बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम इसके थर्ड जो पार्ट है हमारा रिसर्च मेथड्स के लेक्चर का, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने लर्न करना है रिसर्च प्रोसेस को इन डिटेल। रिसर्च प्रोसेस में हमने क्या देखना है, इस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट जो हमारे पास एक्शंस हैं, स्टेप्स हैं जो नेसेसरी हमें रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कैरी आउट करने पड़ते हैं। जो ये हमारे पास फिगर है जो इंडिकेट कर रही है कि स्टार्टिंग में हमें रिसर्च के लिए क्या करना है कि हमने अपना प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि आखिर हम किस प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहे हैं। उस प्रॉब्लम को हमने सिलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ बुक्स जो पब्लिश्ड ऑथेंटिक मटेरियल हो, उसका हमने रिव्यू करना है और हमने थ्योरीज पढ़नी है और उनमें से हमने अपने सिलेक्टेड पार्ट्स उठाने हैं। उसके उसमें क्या हो रहा है हमारा, हमने रिव्यू करना है प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स को और देन हमने फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस और आइदर हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन आता है। उसमें क्या हो रहा है, हमने रिसर्च डिज़ाइन बनानी है और अपना सैम्पल भी डिज़ाइन करना है। उसी की बेस पे हमने कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद हमने डेटा को किस तरह एनालाइज करना है, उसको हमने कंफर्म करना है और हमने किस तरह से अपनी जो रिक्वायर्ड हमारा प्रॉब्लम था उसकी सॉल्यूशन लेकर आनी है और उस सारे प्रोसीजर को हमने इंटरप्रेट करके इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट लिखना है। अब ये सारा प्रोसीजर लाइंस में भी लिखा हुआ है कि हमें पहले फार्मूलेट करना है रिसर्च प्रॉब्लम को कि आखिर हम किस रिसर्च प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं या किस सोशल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। एज एन रिसर्च हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। उस पर हमने एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे करनी है, देन हमने डेवलप करना है हाइपोथेसिस, देन हमने प्रिपेयर करनी है रिसर्च डिज़ाइन, देन हमने डिटरमाइन करना है सैम्पल डिज़ाइन को, उसके बाद हमने डेटा कलेक्ट करना है, उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन करनी है अपने प्रोजेक्ट की, देन हमने अपने डेटा को एनालाइज करना है, उसके बाद हमने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है या अपने जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन थे उनको आंसर करना है। देन हम अपनी जो हमारी इंटरप्रिटेशन है उसको हमने जनरलाइज करना है ताकि वो जो एक्टिविटी है वो सिर्फ हमारे जो पर्सनल उसमें ऑब्जेक्टिव्स में या पर्सनल हमारी उसमें इंटरेस्ट में ना रहे। देन हमने उसको रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। अब हमने थोड़ा समझना है कि जो हम कह रहे हैं जी रिसर्च प्रॉब्लम हमने देखना है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है ये क्वेश्चन होता है जिसको हम कह सकते हैं कि कोई इश्यू है या कोई हम जो है एक्टिविटी है जिसको हम एग्जामाइन करने जा रहे हैं। सो रिसर्च प्रॉब्लम refers to some difficulty need which a researcher experiences in the context of either theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same। ये कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई ज़रूरत होती है या कोई सोशल हमारी डिफ़िकल्टी होती है जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में चाहते हैं कि हम इसकी सॉल्यूशन लेकर आए। सिंपली उसे हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। सो हाउ डू वी नो वी हैव अ रिसर्च प्रॉब्लम। हम कैसे कहें कि जी हमें रिसर्च प्रॉब्लम, हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम्स हमें डिफरेंट जो है सोर्सेज से आते हैं, लाइक कस्टमर कंप्लेंट्स, कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, कन्वर्सेशन विद कंपनी एम्प्लॉयज या जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें कुछ जो पर्सन्स हैं वो कन्वर्सेशन में बताएं, ऑब्जर्वेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर आर कंडीशंस इन द फर्म। हम जो है अपनी फर्म में ऑब्जर्व करें कि कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोई डिफिकल्टी आ रही है, डिविएशन फ्रॉम द बिजनेस प्लान कि हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें हमें कोई मसले आ रहे हैं, सक्सेस ऑफ द फर्म्स कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो सक्सेस में जा रहे हैं और हम उस कामयाबी तक नहीं पहुंच रहे, तो हमारी जो वीकनेसेस हैं वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है कि आखिर वो कौन सी वीकनेसेस हैं। रेलेवेंट रीडिंग ऑफ पब्लिश मटेरियल, ट्रेंड्स, रेगुलेशंस, हम रेलेवेंट मटेरियल पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं जी फला यूनिवर्सिटी में इस तरह के ट्रेंड जा रहे हैं, उस वजह से वो बहुत हाई रैंकिंग में जा रही है, लेकिन वो जो ट्रेंड्स हैं वो हमारे पास मौजूद नहीं है, वो रेगुलेशंस हमारे पास मौजूद नहीं है। कंपनी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, कंपनी का रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं और ये उतने सक्सेसफुल नहीं जा रही। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ से हमें रिसर्च प्रॉब्लम पता चल सकते हैं। जो थर्ड इसमें रिसर्च प्रॉब्लम को डेफिनेशन में उसमें है जी डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम वाज टू एक्टिविटीज। हम किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें दो एक्टिविटीज होती है। पहली तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम कौन सा है, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है प्रॉब्लम्स को। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया और हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये दो रीजंस हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम
कि हमने उस प्रॉब्लम को बकायदा लिटरेचर के मदद से फॉर्मुलेट करके अपनी रिपोर्ट में लेकर आना है। देन आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, कि जी हमने क्यों सिलेक्ट किया, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं कि जी हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट किया। जैसे प्रीवियस हमने देखा कि प्रॉब्लम है क्या, हमने कहाँ से उसे नो किया, देन हम जो है वो कैसे मतलब आइडेंटिफाई हुआ, क्यों हमने सिलेक्ट किया, कैसे बना, क्यों फॉर्मुलेशन मतलब उसकी रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम किस वजह से फॉर्मुलेट हो रहा है। देन हमने आइडेंटिफाई और सिलेक्ट करना है कि रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये स्टेप जो है इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यू प्रॉब्लम्स एंड सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ द देम, कि हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखने हैं और उसमें से सिलेक्ट करना है कि आइदर सर्टेन क्राइटेरिया जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने जो डिफरेंट सोर्सेज हैं प्रॉब्लम्स की उनको देखना है, लाइक हमने अपनी रीडिंग को देखना है उस लाइन में, एकेडमिक एक्सपीरियंस हमारा क्या बता रहा है, डेली एक्सपीरियंसेस हमारे क्या बता रहे हैं, एक्सपोजर जो हमारी फील्ड सिचुएशन है वो क्या बता रही है, कंसल्टेशन क्या बता रही है, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमें पता चल रहा है, रिसर्च से पता चल रहा है, या हमें इंस्टीट्यूशन से पता चल रहा है। अब जो हमारे पास सिलेक्शन है प्रॉब्लम की, उसमें आप आ जाते हैं। ये एक हमारे पास की एरिया है कि आखिर हम ये सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं। So the selection of one appropriate researchable problem out of identified problem require evaluation of those alternative against certain criteria। कि हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये नहीं है कि भाई एक ही प्रॉब्लम है जो हमें नजर में आया और हमने उस पर रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स में से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए हमारे पास एक तो इंटरनल पर्सनल क्राइटेरिया है कि रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट कहाँ पे, रिसर्चर की कॉम्पिटेंसी क्या है, रिसर्चर की जो है वो रिसोर्सेज क्या है, उसका फाइनेंस क्या है और उसके पास टाइम कितना है। ये हमारी पर्सनल क्राइटेरिया होती हैं जो कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट उठाते हुए हमें पहले सोचना पड़ता है। जो हमें क्राइटेरिया मतलब ये मेन क्राइटेरिया है रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन में। देन एक्सटर्नल क्राइटेरिया हमारे पास है कि रिसर्च की जो हमारे पास है एबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एजेंसी क्या है, उसमें नोवेलिटी क्या है, देन फिजिबिलिटी उसकी क्या है, अदर फैसिलिटीज मौजूद है या नहीं है, यूजफुलनेस उसकी है या नहीं है, सोशल रेलेवेंस यानी सोशली हमारी उसमें कोई एडवांसमेंट हो सकती है नहीं हो सकती, या रिसर्च पर्सोनल यानी जो रिसर्च पर्सोनल आ रहा है उसकी उसके साथ लिंकिंग कोई लिंकेज है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में देखनी पड़ती है। अब हम आ जाते हैं जी कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम को जो एक प्रोसीजर से हमने सेलेक्ट किया, अब हमने उसको इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव या रिसर्च क्वेश्चन में लेकर आना है। इसको हमने डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, यानी हम उसको रिसर्च प्रॉब्लम को फार्मुलेट कर रहे हैं in the terms of research question or research objective. So formulation is the process of defining, यानी हम उसे define कर रहे हैं research idea into research question or objectives. Formulation means transforming the selected research problem, topic, idea into a scientifically researchable question. It is concerned with specifying exactly what the research problem is, यानी हम exact अब उसे बताएंगे कि आखिर क्या हो रहा है। प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ क्लियर, प्रिसाइज एंड सक्सेंट स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन और इशू दैट इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद द गोल ऑफ फाइंडिंग एन आंसर और सोल्यूशन। मैं दोबारा इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर देती हूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारा होता है वो डिफाइन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक क्लियर स्टेटमेंट जो एक प्रिसाइज फॉर्मेट में क्वेश्चन की सूरत में इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, जो एक आंसरेबल सॉल्यूशन के साथ हमने उसको प्रेजेंट करना है। सो देयर आर टू वेज ऑफ स्टैंडिंग, हमने जो है प्रॉब्लम को स्टेट करना होता है दो वेज में। एक हमने क्वेश्चन देना होता है, पोस्टिंग क्वेश्चन और मेकिंग डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इसमें दो चीजें हमें, या तो हमने क्वेश्चन रखना है या तो हमने डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स रखनी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम रखते हैं जी आइदर दिस इज हैपनिंग और नॉट। फॉर एग्जांपल मेरी रिसर्च जो थी वो एक्सप्लोरेटरी नेचर की थी, तो मैंने क्वेश्चन रखा था
कि आइदर हमारे पास जो रिसर्च एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे हो रही हैं उनका लिंक जो है वो हमारी डेवलपमेंट से या हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ है या नहीं है, या हमारे पास जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनकी एक्सपर्टी यानी वो जिस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं वो हमारे डेवलपमेंट एरिया से रेलेवेंट है या नहीं है। उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन रखा था कि आइदर वो रेलेवेंट हैं, वो काम भी कर रहे हैं, तो उनका काम पब्लिकली पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है या नहीं होता, तो उनकी यूटिलिटी को मैंने असेस किया था। तो प्रोसेस हमारा क्या इन्वॉल्व कर रहा है? स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, हमें स्टेटमेंट देनी है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, हमने अंडरस्टैंड करना है। सर्वेइंग दी अवेलेबल लिटरेचर को सर्वे करना है। डेवलपिंग आइडियाज थ्रू डिस्कशन, हमने अपने आइडिया को और मैच्योर करके डेवलप करना है। रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हमने रिसर्च प्रॉब्लम को रिफ्रेज करके राइट अप करना है। देन क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, कि एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम का क्राइटेरिया क्या होता है, तो उसमें हमारे पास एक क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्पिरिकल, कि हम उसे एनालाइज कर सकें। वेरीफाइबल, वेरीफाई भी कर सके। इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। नॉवेल एंड ओरिजिनल भी होना चाहिए, ये नहीं है कि हर बंदा उस पर काम कर रहा हो।